सदर ने दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। अब नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 30 घंटे रह गए, जिसके लिए सबसे पहले खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को 4 नाम देने के लिए खत भेज दिया। चेयरमैन सेनेट ने मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI से नाम मांग लिए। 4 सेनेटर्स में से 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी 8 MNAs के नामों के लिए पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक एशनाई के नाम दिए हैं। ये कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। चीफ जस्टिस को कल रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। जिस आईनी तरमीम की जान तोड़ मुखालिफत की, उसी तरमीम का फायदा उठाने PTI सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत को तरमीम का इल्म नहीं, अदालत के सामने कुछ नहीं है। अदालत को ना बताया जाए कि वो क्या सुन सकती है क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। हुक्म लिखवाए जाने के दौरान हामिद खान एडवोकेट ने मुदाखलत करके दरख्वास्त की कि उनका ये मौक़िफ़ लिखा जाए कि उन्होंने मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो कहना है टीवी की बजाय यहीं मुंह पर कह दें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जमहूरियत आती है। अदालत ने हुक्म में लिखा कि गुज़िश्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं? बैरिस्टर फरूक नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक समात मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। ऐसी तरमीम की हैं जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में शामिल होती। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे के बादल छट गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौब किया। तरमीम को पास करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया। ये आईनी अदालत नहीं, मलिक कयूम अदालत बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उनके MNAs को ज़द-ओ-कौब किया गया। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। आईनी अदालत को छोड़ती है और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदलिया ने वज़ीर आज़म खुद निकाले, लेकिन कौमी असम्बली से इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सके। अदलिया की तारीख ढकी छुपी नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ की तौसीक और उसे वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने ही दी। सियासतदान जिद्दोजहद करके आमर को भगाते हैं तो इनको आईन व कानून याद आ जाते हैं।
आईनी अदालत बनाना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। मौलाना और पीटीआई के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में अदलिया से मिले दुख पर शेर। मौलाना फजल रहमान बोले, शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहे लग गए। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं, यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रात की तारीकी में होने वाले काम को डाका कहते हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। अली अमीन ने कहा कि आज ऐवान में एजेंडे के साथ साथ गैर आईनी तरमीम पर बात हुई है। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके निहायत पसमानदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 बार सड़कों की तामीर का वादा किया, तामीर नहीं कराई। पीटीआई के MNA ज़ैन कुरैशी का कहना है कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, वो वहाँ करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया, जिसका इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर और फिर 19 से 20 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असम्बली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गेज़ट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार होगा। 90 रोज से ज़्यादा वक्त के लिए दफ़ा 144 का निफाज काबीना का इख्तियार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अली अमीन की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंजोथा को कल पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 10 दिन हो गए, क्या जमीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहाँ है? चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IBFC से सवाल किया कि आपने क्या किया है?
IB अफसर ने कहा कि दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत को ही करना है क्या। अदालत ने इंतजार पर चौथा बाजियाबी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त आए। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT स्पेशलिस्ट को फौरी तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। जाती मुआलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया। पुलिस तरमीमी बिल की वापसी की तहरीक रुकन असम्बली अकबर अयूब ने पेश की। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरखास्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की सालाना मीटिंग्स में कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तिदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसबों, अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। बहन आसिफा जरदारी समेत कई अफराद की बख्तावर को मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे का नाम मीर हाकिम और दूसरे बेटे का नाम मीर सजावल है। बख्तावर और महमूद चौधरी की शादी 29 जनवरी 2021 को हुई थी। ली मार्केट कराची में मां बहन समेत घर की 4 खवातीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम बिलाल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। एतराफ़ी बयान में कहा कि वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, बाकियों को इसलिए मारा कि कोई सबूत न बचे। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक CCTV वीडियो से मुलजिम के खिलाफ सबूत मिले। मुलजिम ने निपेर के इलाके से चाकू खरीदा। मुलजिम से आले कत्ल समेत दीगर सामान बरामद हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक डीसील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत ने सवाल किया, जब तामीरात हो रही थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। SBCA के वकील ने बताया कि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है। SBCA के पास इतना अमला नहीं कि 30 लाख इमारतों का जायजा लें। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि SBCA के पास पैसा जमा करने के लिए तो लोग मौजूद हैं, इनका गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ज़्यादातर पैसा जमा करने पर फोकस होता है। अगर आला अदलिया तकसीम न होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तबसरा। कहा, रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे चैलेंज की जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अदलिया के जज अगर पार्टीज के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। PTI मुज़ाकरात के आगाज में शरीक ना होती तो अच्छा होता। PTI क़यादत कुछ और, बानी PTI कुछ और कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद। कहा, इस सारे अमल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मिसाली क़यादत पर फ़ख्र है। हम मिसाक जमहूरियत में किए गए अदालती इस्लाहात के वादे को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तस्वुर किया था, ये इस्लाहात जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करेंगे। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक़ से बचना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुतनाज़ा तरमीम के बाद PTI की जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। वकला PTI के साथ मिलकर गैर आईनी तरमीम अपने अंजाम तक पहुँचाएँ।
आईनी तरमीम के बाद अदालतें आईनी नहीं सियासी अदालतें होंगी। बलूचिस्तान के वकील रहनुमाओं का इल्ज़ाम। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अहमद कुर्द ने कहा वुकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के इजलास में लाहेअमल का ऐलान करेगी। वुकला ने आमरों की आंखों में आंखें डालकर बात की। सियासी जमातों ने आमरों का साथ दिया। रजब बुलैदी ने कहा जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाए। विफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। एलामी में कहा कि आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा लाजमी करार दिया गया है। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। 26वीं आईनी तरमीम तारीखी कामयाबी है जिससे इस्लामी मालियात के फ़रोग के अज़्म का अयादा होता है। 26वीं आईनी तरमीम विफाकी शरई अदालत के 28 अप्रैल 2022 को सुनाए गए तारीखी फैसले का नतीजा है। कराची में मली जेल से ख्वास ज़्यादती के मुकदमे का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भी गायब। 7 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वॉशरूम की खिड़की काटकर और हाथ से बनाई चादर की रस्सी की मदद से दीवार फैलांग कर फरार हुआ। सिंध पुलिस के 2 आला अफसरान DIG पीर मोहम्मद शाह और SSP अब्दुल हफीज बुगटी के एक दूसरे पर कच्चे के डाकू से राबते का इल्ज़ाम। हुकाम ने दोनों को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह ने IG को खत लिखकर कहा था कि अब्दुल हफीज बुगटी के कच्चे के डाकू से राबते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खत के बाद SSP ने भी DIG के खिलाफ ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए। पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज केस की तहकीकात FIA से करवाने का हुक्म। मीरपुर खास की अदालत ने करार दिया कि FIA तहकीकात की निगरानी कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक करेगा। अदालत का कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक DIG के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफे बख्श है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गरीब आदमी के लिए अपनी छत उनकी तरजीहात में सर फहरिस्त है। पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला ने मकान बनाने वाले खुशनसीब शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें बताया कि कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी है। वज़ीर आला ने कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज़ कर दिया। बताया किसान कार्ड तारीख में पहली दफ़ा पंजाब के किसानों को मिल रहा है। किसान कार्ड से 3 लाख किसान खाद, बीज समेत दीगर अशिया खरीद सकते हैं। सफरा रोज से जबालिया में महसूर फ़लस्तीनियों पर टैंकों से चढ़ाई करने वाला इसराइली कमांडर हलाक। कर्नल एहसान दक्सा आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांडर था। सेहूनी फौज ने जबालिया के ब्लॉक 2 में मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 87 फ़लस्तीनी शहीद, कई लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने खबरदार किया है कि अम्मात और बेदखली के जरिए इसराइल शमाली गजा से आबादी का सफाया कर रहा है। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की शदीद बमबारी, बड़ी बड़ी इमारतें मलियामेट कर दी। हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक माली इदारे को निशाना बनाने का दावा। सीज़ फायर पर गुफ्तगू के लिए अमरीकी नुमाइंदे की आज लबनान आमद मुतवक्के। अमरीका ने इसराइल में अपना जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम अथाट नस्ब कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास इसे बहुत जल्द ऑपरेशन करने की सलाहियत है। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन अमरीका में इंतकाल कर गए। फतहुल्लाह गुलन पर 2016 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग के ज़ेरे निगरानी पिच की तैयारी का काम भी जारी। हेड कोच जेसन गिलिस्पी, कप्तान शान मसूद और खिलाड़ियों ने भी तीसरे टेस्ट की पिच का जायजा लिया। पाक इंग्लैंड सीरीज़ का तीसरा मैच BGO सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
लाहौर कलंदर्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज ट्रायल के बाद 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी देगी। उनका कहना था कि वादे के मुताबिक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हुए ट्रायल्स में नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद आई। भावलपुर के शेरबाग में 1 माह पहले पैदा होने वाली शेरनी बीमार पड़ गई। कमजोरी के बायस नन्ही शेरनी की देखभाल करने वाला अमला परेशान। अफ्रीकी नस्ल की मादा शेरनी ने 1 माह पहले शेरबाग में नन्ही शेरनी रीटा को जन्म दिया। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन नॉट एज अ डॉल। मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर में खवातीन के मसाइल की अक्कासी। फेस्टिवल में आज कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।